शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं अगन मास कथा का 8वां अध्याय सुनाने वाला हूं। अगन मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय माह है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यही कारण है कि इस माह में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का 8वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, श्री विष्णु भगवान ने मनुष्य शरीर धारण करके जो लीला से ही इंद्र, शंकर और संपूर्ण देवगणों को जीतकर महान कर्म किए थे वह मैं सुन चुका। इनके सिवा देवताओं की चेष्टाओं का विघात करने वाले उन्होंने और भी जो कर्म किए थे, हे महाभाग, वे सब मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे ब्रह्मर्षि, भगवान ने मनुष्यावतार लेकर जिस प्रकार काशी पूरी जलाई थी वह मैं सुनाता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। पौंड्रक वंशीय वासुदेव नामक एक राजा को अज्ञान मोहित पुरुष आप वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे। अंत में वह भी यही मानने लगा कि मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी में अवतीर्ण हुआ हूं। इस प्रकार आत्मविस्मित हो जाने से उसने विष्णु भगवान के समस्त चिन्ह धारण कर लिए और महात्मा कृष्णचंद्र के पास यह संदेश लेकर दूत भेजा कि हे मूढ़, अपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण चिन्हों को छोड़ दे, और यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ जा। दूत ने जब इस प्रकार कहा तो श्री जनार्दन उससे हंसकर बोले, ठीक है, मैं अपने चिन्ह चक्र को तेरे प्रति छोड़ूंगा। हे दूत, मेरी ओर से तू पौंड्रक से जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्य का वास्तविक भाव समझ लिया है। तुझे जो करना है सो कर। मैं अपने चिन्ह और वेश धारण कर तेरे नगर में आऊंगा और निस्संदेह अपने चिन्ह चक्र को तेरे ऊपर छोड़ूंगा, और तूने जो आज्ञा किया है सो मैं उसे भी अवश्य पालन करूंगा और कल शीघ्र ही तेरे पास पहुंचूंगा। हे राजन, तेरी शरण में आकर मैं वही उपाय करूंगा जिससे फिर तुझसे मुझे कोई भय न रहे। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जब दूत चला गया तो भगवान स्मरण करते ही उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी को चले। भगवान के आक्रमण का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका पृष्ठपोषक होकर अपनी संपूर्ण सेना ले उपस्थित हुआ। तदंतर अपनी महान सेना के सहित काशी नरेश की सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के सन्मुख आया। भगवान ने दूर से ही उसे हाथ में चक्र, गदा, सारंग, धनुष और पद्म लिए एक उत्तम रथ पर बैठे देखा। श्रीहरि ने देखा कि उसके कंठ में वैजंती माला है, शरीर में पीतांबर है, गरुड़ रचित ध्वजा है और वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह है। उसे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुंडल धारण किए देखकर श्री गरुड़ ध्वज भगवान गंभीर भाव से हंसने लगे, और हे द्विज, उसकी हाथी घोड़ों से बलिष्ठ तथा खड़ग, गदा, शूल, शक्ति और धनुष आदि से सुसज्जित सेना से युद्ध करने लगे। श्री भगवान ने एक क्षण में ही अपने सारंग धनुष से छोड़े हुए शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा गदा और चक्र से उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डाला। इसी प्रकार काशी राज की सेना को भी नष्ट करके श्री जनार्दन ने अपने चिन्हों से युक्त मूढ़मति पौंड्रक से कहा। श्री भगवान बोले, हे पौंड्रक, मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से यह कहलवाया था कि मेरे चिन्हों को छोड़ दे, सो मैं तेरे सन्मुख उस आज्ञा को सम्मान करता हूं। देख, यह मैंने चक्र छोड़ दिया, यह तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी और यह गरुड़ भी छोड़ देता हूं। यह तेरी ध्वजा पर आरूढ़ हो। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्र ने पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला, गदा ने नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ दी। तदंतर संपूर्ण सेना में हाहाकार मच जाने पर अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए खड़ा हुआ काशी नरेश श्री वासुदेव जी से लड़ने लगा। तब भगवान ने सारंग धनुष से छोड़े हुए एक बाण से उसका सिर काटकर संपूर्ण लोगों को विस्मित करते हुए काशीपुर में फेंक दिया। इस प्रकार पौंड्रक और काशी नरेश को अनुचरों सहित मारकर भगवान फिर द्वारका को लौट आए और वहां स्वर्ग सदृश सुख का अनुभव करते हुए रमण करने लगे।
इधर काशीपुरी में काशीराज का सिर गिरा देख संपूर्ण नगरवासी विस्मय पूर्वक कहने लगे, यह क्या हुआ? इसे किसने काट डाला? जब उसके पुत्रों को मालूम हुआ कि उसे श्री वासुदेव ने मारा है, तो उसने अपने पुरोहित के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया। अविमुक्त महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री शंकर ने कहा, वर मांग। वह बोला, हे भगवान, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए अग्नि से कृत्या उत्पन्न हो। श्री पराशर जी बोले, भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर दक्षिणाग्नि का चयन करने के अनंतर उससे उस अग्नि का ही विनाश करने वाली कृत्या उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख ज्वालामालाओं से पूर्ण था तथा उसके केस अग्नि शिखा के समान दीप्तमान और ताम्रवर्ण थे। वह क्रोधपूर्वक कृष्ण कृष्ण कहती द्वारकापुरी में आई। हे मुने, उसे देखकर लोगों ने भय विचलित नेत्रों से जगतपति भगवान मधुसूदन की शरण ली। जब भगवान चक्रपाणी ने जाना किसी शंकर जी की उपासना कर काशीराज के पुत्र ने ही यह महाकृत्या उत्पन्न की है, तो अक्ष क्रीड़ा में लगे हुए उन्होंने लीला से ही यह कहकर की, इस अग्नि ज्वालामयी जटाओं वाली भयंकर कृत्या को मार डाल, अपना चक्र छोड़ा। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस अग्निमाला मंडित जटाओं वाली और अग्नि ज्वालाओं के कारण भयानक मुख वाली कृत्या का पीछा किया। उस चक्र के तेज से दग्ध होकर छिन्न भिन्न होती हुई वह माहेश्वरी कृत्या अति वेग से दौड़ने लगी तथा वह चक्र भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, अंत में विष्णु चक्र से हत प्रभाव हुई कृत्या ने शीघ्रता से काशी में ही प्रवेश किया। उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना और प्रथम गण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस चक्र के सन्मुख आए। तब वह चक्र अपने तेज से शस्त्रास्त्र प्रयोग में कुशल उस संपूर्ण सेना को दग्ध कर कृत्या के सहित संपूर्ण वाराणसी को जलाने लगा, जो राजा प्रजा और सेवकों से पूर्ण थी, घोड़े हाथी और मनुष्यों से भरी थी, संपूर्ण गोष्ठ और कोषों से युक्त थी और देवताओं के लिए भी दूरदर्शनीय थी। उसी काशीपुरी को भगवान विष्णु के चक्र ने उसके गृह कोट और चबूतरों में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर जला डाला। अंत में जिसका क्रोध कभी शांत नहीं हुआ तथा जो अत्यंत उग्र कर्म करने को उत्सुक था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी, वह चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। तो इसी के साथ पौंड्रक वध और काशी दहन नामक यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।